Hello bachcho, let us read the question and the question says 3 pK values of aspartic acid are 1.89, 3.65 and 9.60. The pi or the isoelectric point of the amino acid is option A 2.77, option B 6.62, option C 5.74 and option D 7. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो पी आई लिखा है ना, ये क्या चीज़ है। तो दैट इज एक्चुअली योर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फिर कहाँ से आता है फॉर एमिनो एसिड्स, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें पता है हमारा एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। ये अगर आपका एक कार्बन है तो एक साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक साइड पे आपका एमिनो ग्रुप होगा, एक साइड हाइड्रोजन से लगा होगा, और जो फोर्थ साइड है वो आपका एक फंक्शनल ग्रुप आर से लगा होता है। और इसी फंक्शनल ग्रुप के चेंजेस के वजह से आपके डिफरेंट एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड। तो अगर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा होता है आप इसको एलेनिन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा होता है विद CH2 तो उसको आप फिनाइल एलेनिन बोलते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो ये R ग्रुप वहाँ डिफर करता है। अब क्या होता है, ये तो इसका न्यूट्रल स्टेट है, लेकिन जब हम इसको सोल्यूशन में लेते हैं तो आपका जो एमिनो एसिड है इट कैन एग्जिस्ट इन अ चार्ज्ड फॉर्म, जहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा कार्बोक्सिलेट यानी H+ रिमूव कर देगा, और आपका जो एमिनो पार्ट है वो आपका आराम से एक H+ को ले लेगा अपने ऊपर और प्लस टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये जो स्टेट है जहाँ पे वो चार्ज्ड बॉडी रहता है, दिस इज नोन एज द ज्विटर आयन स्टेट। ये है आपका ज्विटर आयन स्टेट। अब होता क्या है, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ज्विटर आयन में है या उसके ऊपर कोई भी चार्ज है और आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही आप इसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों ही मूव कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर pH होगा जहां पर ये ज्विटर आयन एग्जिस्ट कर सकता है, और जो नेट मूवमेंट है, नेट मूवमेंट ऑफ ज्विटर आयन, नेट मूवमेंट ऑफ ज्विटर आयन ऑफ द एमिनो एसिड वो 0 हो जाएगा, ऑफ द एमिनो एसिड इज 0। और जिस pH पे ये जो नेट मूवमेंट है आपका 0 बन जाता है, इसी pH को आप इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताते हैं। तो हर एमिनो एसिड के लिए एक डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां वो अपने ज्विटर आयन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और उसका जो नेट मूवमेंट है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 0। और पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये हमें पता है, ये जो होता है ये एसिडिक पार्ट होता है क्योंकि ये H+ रिलीज करता है, और जो एमिनो वाला पार्ट है वही आपका बेसिक पार्ट होता है। तो हमारे लिए जो दो अलग pK वैल्यूज आएंगे, एक एसिड वाले पार्ट के लिए और बेस वाले पार्ट के लिए, तो उससे ही हम आपका PI कैलकुलेट करेंगे। pKa अगर 1 आपका होता है एसिड के लिए और pKa 2 अगर आपका होता है बेस के लिए, तो इन दोनों के सम का डिवाइडेड बाय 2 यानी इनका जो एवरेज वैल्यू होगा वो होगा आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये लेकिन केस है जब आप एक न्यूट्रल एमिनो एसिड लेते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड। इन केस आपका एमिनो एसिड एक एसिडिक एमिनो एसिड है, एसिडिक, या फिर अगर वो एक बेसिक एमिनो एसिड है। अब एसिडिक और बेसिक कैसे हो सकते हैं, तो ये जो हम एक्स्ट्रा ग्रुप बोल रहे थे ना R ग्रुप, तो अगर इसी R ग्रुप में आपने कोई एक्स्ट्रा COOH डाल दिया यानी कार्बोक्सिलिक डाल दिया तो वो एसिडिक एमिनो एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप डाल दिया तो वो एक बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। तो तब उस केस में क्या करना है, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा उसके साथ वाला pK आपको लेना है इन कंपैरिजन टू द अदर वन। यानी अगर आपके पास 2 COOH हैं तब वो आपका एसिडिक बन जाता है, तो अब दोनों के जो अलग अलग pK वैल्यूज आएंगे, सपोज इसका pK 1 है फिर और एक का pKa 3 है,
तो आप इनका अब एवरेज लेंगे तो यहाँ पे आपका पी हो जाएगा pKa1 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही बेसिक में क्या हो जाएगा, जो आपके दो एमिनो ग्रुप्स बन जाएंगे NH2 ग्रुप्स, एक तो जो डायरेक्टली लगा है सेंट्रल कार्बन से और एक जो R ग्रुप में लगा है, उन दोनों के आप डिफरेंट pK वैल्यूज लेंगे। सपोज एक का था pKa2 और तीसरे वाले का है pKa4, तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा अब pKa2 प्लस pKa4 डिवाइडेड बाय 2, यानी अब इनका एवरेज। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें एस्पार्टिक एसिड दिया है और अगर आप पीके वैल्यूज को ध्यान से देखें तो दो जो पीके वैल्यूज है वो थोड़े एसिडिक है, 1.89 और 3.65। ये क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये लेस देन 7 है और लेस देन 7 को हम जनरली एसिडिक कंसिडर करके चलते हैं। तो हम इन दोनों को, जो ये क्लोज वैल्यूज है, इनको ही कंसिडर करेंगे। और नाम से भी पता चल रहा है कि जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है इट इज अ एसिडिक एमिनो एसिड। तो इनके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपके एस्पार्टिक एसिड का। द स्ट्रक्चर इज, और ये जो R ग्रुप बनता है ये है आपका CH2COOH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो आपके पास कार्बोक्स लिखे, इसीलिए इनका क्या है, एक एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। तो सपोज इसका pKa1 है 1.89 और इसका जो pKa3 है वो है आपका 3.65। तो अगर आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है पीआई, तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम देन डिवाइडेड बाय 2, 3.65 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2.77। तो ये है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एस्पार्टिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2.77। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।